जब हम लोग ट्रेन में चढ़े तो हमारी सीट 60 और 59, ये हमारी सीट नहीं थी, ये नीचे वाली सीट थी दोनों, 59 और 60। जो 60 सीट थी वो उनकी मदर की थी, लेकिन वो 61 के ऊपर लेटे हुए थे जो कि हमारी सीट थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैम आप प्लीज उठ जाइए सो दैट बच्चे बैठ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ ही थे, तो बच्चे बैठ जाएंगे। वो उठ के बैठ गई, उसे गुस्से इसी चीज का आया कि मुझे कैसे उठा दिया तुम लोगों ने। तो वो ये कह रही है कि हम यहाँ आपको बैठने नहीं देंगे, हमें सेफ फील नहीं हो रहा। रेलवे में हुए एक विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सीट को लेकर हुए झगड़े के बाद मामला इतना बढ़ गया कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि असली पीड़ितों ने जीआरपीएफ में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उल्टा दूसरे पक्ष ने ही एफआईआर दर्ज करा दी। आरोप ये भी है कि जिन लोगों पर विवाद शुरू करने का आरोप है उनके परिवार में वकील होने के कारण उन्होंने सिस्टम का फायदा उठाकर मामला अपने पक्ष में कर लिया। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो आम यात्री न्याय कैसे पाएंगे। अब लोग रेलवे मंत्रालय और रेलवे अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर असली पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो सिस्टम पर भरोसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नहीं समझे, चिल्ला रहे थे उनके ऊपर भी। और जब बात हद से ज्यादा निकल गई, टीटी सर ने कहा कि भाई मैं गवाही दूंगा आप लोगों के साथ में, और दूसरे पैसेंजर्स ने भी कहा कि देखिए हम ट्रेन से तो नहीं उतर सकते, लेकिन हमारे सीट नंबर से आपको हमारे मोबाइल नंबर का पता चल जाएगा, तो आप लोग हमें कॉल कर लेना। उनमें से हमने एक पर्सन के पास कॉल किया भी था, वो राजस्थान के थे, वो कपड़ा विक्रेता है, तो उन्होंने पुलिस को बताया भी था कि हाँ इन लोगों की कोई गलती नहीं है, वो लोग ऑलरेडी पीछे से ही लड़ते हुए आ रहे थे। और भी लोग पूछ रहे हैं कि आपने हाथ क्यों नहीं उठाया। सबसे पहली बात तो हम लोग 12 मेंबर्स थे फैमिली के, एक छोटा सा बच्चा भी 1 साल का, उन सबको जोड़कर हम पूरे 12 मेंबर्स फैमिली के, और 18-19 मेंबर्स ऑलरेडी हरिद्वार में पहुंच चुके थे। मेरे बेटे का मुंडन था, हम मुंडन के लिए जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में बार बार बस यही बात चल रही थी कि इतना पैसा खर्च हो गया है, पंडित को दिया है, खाने पीने का पैसा है, सामान इतना सारा है, बस किसी तरह से हम सही सलामत हरिद्वार पहुंच जाए, मेरे बच्चे का मुंडन हो जाए। सिर्फ ये मेरे दिमाग में बात चल रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने मारा ना कुछ कहा। इवन मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को भी कह रही थी कि छोड़ो कोई बात नहीं, सहारनपुर आने ही वाला है। 5-10 मिनट का सफर था, इवन 7 मिनट का सफर था, पूरी वीडियो में उनका सफर ही खत्म हो गया। 7 मिनट का सफर था, 7 मिनट मैंने टीटी को ये भी बोला कि टीटी सर आप कोई बात नहीं, हम लोग खड़े होकर चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग टकरा ही जाते हैं। सहारनपुर इनका घर था, तो इन्होंने अपने घर वालों को बुलाया और इतने सारे मेंबर्स इनके घर वाले आ गए, ट्रेन रोक दी, चैन खींच दी, हमारी कंफर्म टिकट होते हुए भी हमें ट्रेन से उतारा गया। और मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज चल रही है, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास सपोर्ट है, हमारे पास प्रूफ है। पुलिस वाले भी ये चीज कह रहे हैं कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बैठी हुई हूँ कि चलो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब मैं निकलूंगी हरिद्वार के लिए, अब मेरे बच्चे का मुंडन हो जाएगा, अब हो जाएगा। बट हम पूरा दिन भूखे प्यासे स्टेशन पे बैठे रहे, और वो लोग अपने घर गए, कपड़े चेंज करके आए, नहा धो के खाना पीना खा के फिर दोबारा आए, फिर उन्होंने। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब हम लोग सारे एक जगह बैठे हुए हैं तो आप वहीं पे बात करो ना, आप अदर पार्टी के साथ ऑफिस के अंदर जाके क्यों बात कर रहे हो। ऑफिस में गए, और जब वो ऑफिस में से बाहर निकल के पुलिस वालों का बिहेवियर एकदम चेंज, बिल्कुल चेंज। आप एफआईआर लिखोगे? नहीं, आपकी एफआईआर हम नहीं लेंगे, आपकी एफआईआर यमुनानगर वाले लेंगे। अरे अभी तो आप खुद कह रहे थे कि एफआईआर लिख के हमें दो। ये मेरी वो एफआईआर है जो मैंने सहारनपुर लिखी थी स्टेशन पे बैठ के। हम यमुनानगर से चले थे, और सहारनपुर के जो पुलिस वाले थे उन्होंने ये लेने से ही मना कर दिया और मुझे बीच में ही रोक दिया। अभी मुझे आगे और लिखना था इसके अंदर, उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया, कहा कि ये यमुनानगर का मामला है तो आपकी एफआईआर भी यमुनानगर ही लिखी जाएगी। और जब हम यमुनानगर गए तो यमुनानगर वाले पुलिस वालों ने कहा कि क्या करोगे मैडम इन सब चीजों में पढ़ के, आप हमें 15,000 रुपए दीजिए, जो उन्होंने आपके प्रति एफआईआर की है ना हम उसे कैंसिल करा देंगे। और मुझे उस कन्वर्सेशन में शामिल भी नहीं किया, मुझे कहा कि आप बाहर निकल जाओ। जो मेरे जेठ थे, जो और भी फैमिली मेंबर्स थे, लड़के उनको अंदर रखा, बाकी मुझे, मेरी भाभी को और मेरी सिस्टर को हमें बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो थप्पड़ लगा है, जो हाथापाई हुई है वो हमारे साथ हुई है, तो ये वैसे भी मना नहीं करेंगे इस चीज के लिए। तो हमें उन्होंने बाहर निकाल दिया और हमारे हस्बैंड वगैरह से पैसे लेके हमारी एफआईआर ही नहीं लिखी है उस
जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो मैं इसमें फर्स्ट चीज ये बताना चाहूंगी, मेरी और मेरी मदर दोनों की सीट्स रिजर्व थी लोअर ब्रेथ में, जहां पर हम बैठे हुए थे। और हम श्री गंगानगर से सुबह 4 बजे चढ़े थे ट्रेन में सहारनपुर तक के लिए। मेरी मदर बीपी की मरीज है, 55 एज उनकी है, और वो रेस्ट कर रही थी मेडिसिन लेके। और ये लोग चढ़े थे यमुनानगर से, जो कि चढ़ते ही ट्रेन में हमारी ही रिजर्व सीट से हमें उठाने की जिद पकड़े बैठे थे। हमने मना किया तो ये बदतमीजी करने लगे और हाथापाई भी करने लगे। फिर इनकी बदतमीजी और हाथापाई का जब हमने विरोध किया तो ये ज्यादा बदतमीजी करने लगे। उसके बाद सहारनपुर स्टेशन जब हमारा आया तो हमने वहां उतरकर इनके अगेंस्ट FIR करवाई और इनके अगेंस्ट एक्शन लिया। एक चीज ये भी नोट करनी चाहिए कि मैं और सिर्फ मेरी मदर थे, और ये 15 जने थे, जिसमें से 7 से 8 जेंट्स थे और 5 से 6 लेडीज थी मैक्सिमम। तो ये 15 जने 2 जने 15 जनों को कैसे दबा सकते हैं।